इस वीडियो में पहले हम समझेंगे कि ये डील है क्या ये अच्छी और स्ट्रॉन्ग डील है कि नहीं है, ऑयल पे क्या इम्पैक्ट है। एक और जो पॉजिटिव न्यूज़ आई थी वो थी आरबीआई पॉलिसी, उसमें क्या क्या पॉजिटिव्स थे और उसका क्या इम्पैक्ट है। फिर हम समझेंगे इस वीडियो में कि एफआईआईस क्या कर रहे हैं और डीआईआईस क्या कर रहे हैं, और फाइनली इंडियन मार्केट्स का क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी एंड से। Hello and welcome to another episode of with Rohit. फाइनली वो समय आ गया जिसे हम सब इंतजार कर रहे थे, और फाइनली यूएस और ईरान के बीच में एक ट्रेड सेटलमेंट, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनली डिजिटली साइन हो गया है, और फ्राइडे को जिनीवा में फिजिकली भी साइन हो जाएगा, और न्यूज़ आर के ट्रम्प भी इसमें जा रहे हैं। तो इस वीडियो में पहले हम समझेंगे कि ये डील है क्या ये अच्छी और स्ट्रॉन्ग डील है कि नहीं है, ऑयल पे क्या इम्पैक्ट है। एक और जो पॉजिटिव न्यूज़ आई थी वो थी आरबीआई पॉलिसी, उसमें क्या क्या पॉजिटिव्स थे और उसका क्या इम्पैक्ट है। फिर हम समझेंगे इस वीडियो में कि एफआईआईस क्या कर रहे हैं और डीआईआईस क्या कर रहे हैं, और फाइनली इंडियन मार्केट्स का क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी एंड से। तो ये हम इस वीडियो में इस क्रोनोलॉजी में चलेंगे। पहले तो डील समझते हैं। सो ये जो डील है ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। फाइनल डील अभी 60 डेज बाद आएंगी। अभी सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और प्रोबेबली कुछ एसेट्स अनफ्रीज हुए हैं ईरान के, जो अभी न्यूज आ रही है। फाइनली हमें फ्राइडे पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली है इस डील में। अभी बस न्यूज आई है कि ट्रम्प ने बोला है कि ईरान अपना एनरिचमेंट कैरी ऑन रखेगा तब तक। सो JCPOA से क्या ये बेटर है जो ओबामा की डील थी? सर्टेनली नॉट। अभी तक तो नहीं है, क्योंकि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात नहीं हुई है, इसमें इनरिचमेंट की अभी बात नहीं हुई है, एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल का क्या होगा उसकी बात नहीं हुई है। तो अभी तक तो ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है। बट वर्ल्ड मार्केट इससे बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज टू थिंग्स विच इज हैपनिंग विद दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट एक तो ऑयल फील्ड्स थोड़े से सेफ है। सेकेंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से ऑयल और जो नेचुरल गैस और जो दूसरी चीजें फर्टिलाइजर्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन आना जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, विच इज अ बिग पॉजिटिव। एक और न्यूज है, अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट पे जाओ और अगर उसकी एक स्टोरी सुनो, कतर पे जो उनका नेचुरल गैस का फील्ड था, जब ईरान पे उस पे अटैक किया था तो एक्चुअली कतर के फील्ड पे सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुई थी। इट वाज एन इनसाइड डील बिटवीन कतर एंड ईरान, जहां पे उन्होंने बोला कि देखो आप हम पे अटैक मत करो, हम जो LNG और जो नेचुरल गैस का आउटफ्लो है कंप्लीटली जीरो कर देंगे, सो दैट यू कैन नेगोशिएट अ डील विद द US। विच मीन्स जब ये अटैक्स हो रहे थे तो काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि जो LPG और जो नेचुरल गैस पे डैमेज हुआ है, जो ये बिगेस्ट नेचुरल गैस का फील्ड है कतर में, जो डैमेज हुआ है इसको रिवाइव होते होते सालों लग जाएंगे। तो एक्चुअली उतना डैमेज हुआ ही नहीं है उस फील्ड पे, और ये विद इन आई थिंक अ फ्यू मंथ्स वापस अपने फुल आउटपुट पे आ जाएगा, विद इन फ्यू डेज प्रोबेबली। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, आई विल से, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन सब का इम्पैक्ट जो हम लॉन्ग टर्म सोच रहे थे शायद एक्चुअली शॉर्ट टर्म हो, राइट। ये कतर की इनसाइड डील, इफ दिस स्टोरी इज ट्रू, दिस विल बी कंप्लीटली गेम चेंजिंग, बिकॉज जहाँ पे हम कुछ साल सोच रहे थे कि साल लग जाएंगे या फिर सालों लग जाएंगे उस आउटपुट को वापस रिवाइव होने में, प्रोबेबली कुछ हफ्ते में रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि वो उतना डैमेज ही नहीं हुआ। इम्पैक्ट ऑन ऑयल 96 से 83 पे आ गया है। वॉर से पहले ये 70 के नीचे था, 67 68 पे था, तो वहां से अभी भी इन्फ्लेटेड है। बट वॉर के ड्यूरिंग जब ये 120 118 टच कर रहा था, वहां से ये सिग्निफिकेंट करेक्शन है, और इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स इंपोर्ट करती है अपना ऑयल, तो जितना हमें सस्ता मिले उतना बेटर, इन्फ्लेशन के लिए भी और हमारे फिस्कल डेफिसिट के लिए भी, राइट। सो दिस इज अ बिग पॉजिटिव दैट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैपेंड, व्हिच वाज द RBI मीट। नाउ इन दिस RBI पॉलिसी, RBI ने क्या किया है, RBI ने जो बॉन्ड्स है, जो इंडियन बॉन्ड्स है GSEC, उसमें FIIs के लिए उसको कैपिटल गेन फ्री कर दिया है, तो कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया है। और कुछ एस्टिमेट्स का अगर हम देखें तो दिस कैन लीड टू इन द नेक्स्ट 1 year $50,000 to $75,000 बिलियन ऑफ इन्फ्लो इन इंडिया। सेकंड, उन्होंने बोला है कि जो हेजिंग कॉस्ट RBI अपने ऊपर लेगी, तो जो हेजिंग कॉस्ट 1.5-2% की होती थी, वो भी RBI शायद बॉन्ड करेगी काफी सारे केसेस में। अब US का जो बॉन्ड डील है वो 4.5% के आसपास है, इंडिया का इज अबाउट 6.8 के आसपास। अगर आप इसमें से हेजिंग डिफरेंस हटा दो तो कम से कम 2-2.5% का एक्स्ट्रा अल्फा मिलता है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया। सो अगेन अ बिग पॉजिटिव बाय RBI, and this has been mainly done to control the currency, and I'll tell you how the currency is controlled. Before the RBI meet, we were touching almost 96
rupees for $1. Right now, today, we are at 94.3 rupees per dollar. Right? तो एक तो वो करेंसी पे इमीडिएट इम्पैक्ट आया उसका. सेकेंड, ये जो होते हैं हमारे स्पॉट रेट्स. मतलब आज क्या रेट है, बट आप एक साल का अगर फ्यूचर स्वैप रेट देखोगे बिफोर द आरबीआई मीट, एक साल का फ्यूचर स्वैप रेट कुछ 100-101 के आसपास टच कर गया था, जो कि अब घट के 96 से 97 के बीच में आ गया. विच मीन्स इन द नेक्स्ट 1 year द रूपी डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी दैट मच. सो पॉजिटिव्स अगर हम रिकैप करें फटाफट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से जो ऑयल है काफी सस्ता हो गया है. नॉट एज सस्ता एज बिफोर द वॉर, बट काफी सस्ता हो गया है. डैमेज एक्सेस अभी चल रही है, बट डैमेज ऑयल फील्ड्स और नेचुरल गैस रिजर्व्स पे उतना ज्यादा नहीं है, तो सप्लाई शायद रिवाइव करने में उतना ज्यादा टाइम ना लगे. आरबीआई मीट ने अगले एक साल में काफी इनफ्लो प्लान करे हैं बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन. एट द सेम टाइम रुपी और करेंसी डेप्रिसिएशन को भी काफी हद तक स्पॉट में भी और फ्यूचर स्वैप्स में भी काफी कंट्रोल किया है. नाउ आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई ने कुछ मैक्रोस भी रिलीज करे. तो इंडियन जीडीपी फोरकास्ट जो कि 6.9 पे था, दैट इज रिड्यूस स्लाइटली टू 6.65, एंड इन्फ्लेशन आउटफ्लो जो आउटलुक था 4.6 का था, दैट इज इंक्रीज टू 5.15. तो इन्फ्लेशन में 0.65% का इंक्रीज है और जीडीपी में 0.25%, 0.3% का डिक्रीज है. आरबीआई नंबर्स जनरली काफी एक्यूरेट होते हैं, तो आई एम श्योर आरबीआई ने ऑयल इंपैक्ट इस पे लिया है और आरबीआई ने जो वीक मॉनसून है वो भी इसमें फैक्टर इन करी. नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, ऑयल कैसे मूव होता है, कितनी जल्दी स्लाइड ऑफ होता है, राइट, टू लेट्स से 70 ऑड. मॉनसून कितनी डेफिसिट रहती है और कितनी नॉर्मल होती है, इन चीजों पे काफी चीजें डिपेंड करती है. सो अगर ये पॉजिटिव ऑन दी अपसाइड रिवाइज हो, तो अगर मॉनसून अच्छा आए बेटर देन एक्सपेक्टेड और ऑयल बेटर देन एक्सपेक्टेड गिरे, तो ये नंबर्स चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट अगर इफ यू टेक द नंबर्स ऑन द फेस वैल्यू ऑल्सो, 0.25% हिट, नॉट दैट मच, ठीक है, हिट है जीडीपी पे 0.25 परसेंटेज वाइज, और अगर नंबर वाइज देखो तो सिग्निफिकेंट है. बट अगर आप इवेंट की मैसिवनेस देखो, जहां पे हम मार्च में बात कर रहे थे कि काफी इंपैक्ट है, उतना ज्यादा इंपैक्ट जीडीपी फिगर्स में अभी तक नहीं आया है इंडिया. सो दो चीजें. और दूसरी चीज, इन्फ्लेशन ऑल्दो 4.65 से 5.15 पे गया है, बट ये आरबीआई का जो बैंड है 4 से 6% के बीच में, 4 से 6% के बीच में, वो उसके अंदर ही है. और हो सकता है काफी बैंक, जैसे यूएस में भी बात चल रही है कि शायद यूएस सेंट्रल बैंक इसको ट्रांजिशनरी इन्फ्लेशन बोले. मतलब ट्रांजिशनरी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन एक इवेंट की वजह से बढ़ा है और वो इवेंट जब सेटल होगा तो इन्फ्लेशन वापस आ जाएगा, तो हमें रेट चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. एंड इसलिए शायद आरबीआई ने भी, ऑल्दो उन्होंने कमेंट्री में नहीं बोला है, बट शायद आरबीआई ने भी इसलिए रेट नहीं बढ़ाया इस बारी. अगेन मैक्रोस कंट्रोल में अभी तक लग रहे हैं. लेट्स कम टू FIIs outflows. Now FIIs have rogered the Indian markets, if I must say. फ्लोज वाइज FIIs जून के शुरुआत में ही ऑलमोस्ट लास्ट पूरे कैलेंडर ईयर का फिगर टच कर चुका था. अभी तक कुछ 3.5-4 लाख करोड़ बेच चुका है FII. DIIs ने इंपॉर्टेंटली उतना ही सपोर्ट किया है मार्केट को साथ में. बट इंटरेस्टिंगली जून का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है. सो जून में इनिशियल 7 डेज और सो मार्केट्स में FIIs ने खूब बेचा. बट जैसे जैसे हम RBI पॉलिसी और ये डील के पास आए, सो ऑन एन एवरेज 5,000 करोड़ के आसपास मंडे को बेचा था, विच इज आई थिंक 8th of June. जब जिस दिन डील अनाउंस हुई कि डील शायद हो रही है फाइनली दोनों पार्टी से, ये 1,000 करोड़ की सेलिंग पे चले गया था. और मंडे जब ओवर द वीकेंड ट्रंप ने अनाउंस किया सब साइन होगा, मंडे मॉर्निंग में ये न्यूज आ गई कि डिजिटली साइन हो गई है डील, FIIs ने 200 करोड़ की खरीदारी करी. नाउ ये नंबर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट फ्रॉम -8,000 करोड़, मतलब हर दिन 8-9,000 10,000 की सेलिंग से 200 करोड़ पॉजिटिव is a huge relief for the Indian markets. We are still nowhere close to the FIIs number we should be getting. But imagine this, if we have 3 to 4 months of positive inflows, that will be hugely positive with the other factors that I just mentioned in the video, right? So things have changed in the FIIs flows as well. Earning expectation की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में लार्ज कैप 11%, मिड कैप्स probably 18%, स्मॉल कैप्स 20% और माइक्रो कैप्स 25% के आसपास, 24-25 के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्टेशन चाहिए. सो अर्निंग वाइज अगर हम ये नंबर्स मीट करते हैं, लार्ज कैप्स की थोड़ी सी कम है
earnings, but decent enough in times of wars and in times of economies not growing by that much. Small caps and micro caps at 20 and 25% earning expectations look to be really good. Now, consider this. Why have I told you all of this data? Let's summarize this data for you. War की वजह से डैमेज हो सकता है मिनिमल हो, बिकॉज काफी सारी इनसाइड डील्स हुई है. ऑयल फाइनली करेक्ट होके 83 पे आ गया, शायद और नीचे हो. मॉनसून शायद एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो, यहाँ डेफिसिट भी हो सकती है बट शायद एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो. करेंसी कंट्रोल में है अभी की भी और एक साल फॉरवर्ड की भी काफी कंट्रोल में आ गई है. FIIs नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न हो गए हैं अभी तक. अर्निंग एक्सपेक्टेशन 11 से 25% के बीच में आई है. RBI पॉलिसी में FIIs को बॉन्ड्स में रिलीफ मिला है तो एक्सपेक्टेड इनफ्लो वहां पे भी है. सो अगर आप इन सबको समरी करो, थिंग्स लुक टू बी रियली पॉजिटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई अंडरस्टैंड एज एन इंडियन इन्वेस्टर, September 24 till date, markets have not delivered the kind of returns they were expected to. रिटर्न्स काफ़ी पोर्टफोलियोज में काफ़ी कम होंगे, सिंगल डिजिट होंगे, कई केसेस में नेगेटिव भी होंगे. बट अगर आप ये सब चीज़ें समराइज करो, आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसमें से क्या लगा? क्या वो FIIs फ्लो है? क्या वो GDP नंबर्स है? क्या वो इन्फ्लेशन नंबर्स है? क्या वो ऑयल प्राइस है? क्या वो RBI पॉलिसी की वजह से जो FII से कैपिटल गेन हटा है वो है? कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है. सो होपफुली आई वाज एबल टू मेक सेंस टू यू ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट right now, summarize it for you and also tell you the impact for the Indian markets and the Indian economy of all of these factors. Thank you so much for joining in today, and this is Abhishek signing off. Adios.